Hello students, good morning all of you. How are you? Everyone is fine. Students, पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 9.2 में 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट फर्स्ट। I इज इक्वल टू समाकलन चिन्ह sin 2x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x डॉट dx। स्टूडेंट्स, हमें ये फलन दिया हुआ है, हमें इस फलन का x के सापेक्ष करना है समाकलन। इट्स ओके डॉट dx, इट मीन्स x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें किसी को लेट तो कर नहीं सकते। अगर हम sin 5x को t मानेंगे तो हमारे पास cos होना चाहिए dt बनने के लिए, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। तो क्या करें, इस 2x को क्या हम 5x और 3x में तोड़ सकते हैं? क्या इस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 3x लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। तो क्या करें, देखिए I इक्वल टू साइन, स्टूडेंट्स इस 2x की जगह हम रख सकते हैं 5x माइनस 3x। इट्स ओके। यहां पर आप इसको छोटा ब्रैकेट ले सकते हैं अपॉन साइन 5x डॉट साइन 3x डॉट dx। इट्स ओके। देखिए हमने क्या किया, 2x की जगह हमने क्या ऐड कर दिया, 5x माइनस 3 कर दिया, क्योंकि 5x माइनस 3 क्या होता है, 2x होता है। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है साइन a माइनस बी, इसको a लेट कर लेते हैं, इसको b लेट कर लेते हैं। तो क्या पढ़ेंगे इसको, साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या राइट करेंगे, साइन 5x इंटू कोस 3x माइनस कोस 5x इंटू साइन 3x अपॉन साइन 5x डॉट साइन 3x और ये dx। स्टूडेंट्स इस 5x और 3x को देखते हुए हमने इस 2x को हमने राइट कर लिया 5x माइनस 3x, और 5x माइनस 3x कितना होगा, 2x होगा। फिर हमने यहाँ पर सूत्र लगा दिया साइन a माइनस बी का, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। अब इसको कर लेते हैं सेपरेट, पृथक पृथक। देखिए I इक्वल टू ये जो वैल्यू है, ये जो मान है, एक बार इसके बट्टे में जाएगा तो क्या होगा, जब ये मान इसके बट्टे में जाएगा स्टूडेंट्स, साइन 5x से साइन 5x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, cos 3x अपॉन साइन 3x, और ये होता है cot 3x। आप समझ रहे अच्छे से, माइनस माइनस। ऐसे ही ये जो वैल्यू है वो इसके डिवाइड में जाएगी, तो क्या होगा, साइन 3x से साइन 3x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, cos 5x अपॉन साइन 5x क्या होता है, cot 5x, और ये dx। यहां तक आप समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने मानक सूत्र में पढ़ा था कोट x का समाकलन। कोट x का समाकलन होता है log मोड sin x। इट्स ओके। तो यहां पर कोट 3x है, तो इसका समाकलन क्या होगा, log मोड sin 3x। लेकिन x का गुणांक कितना है, 3 है, तो अवकलन होता तो ये गुणा में जाता, लेकिन क्या है, समाकलन कर रहे हैं, तो x का गुणांक 3 कहाँ, बट्टे में जाएगा, तो ये आगे हमने लिख दिया इसको 1/3। आप समझ गए इतना, माइनस माइनस। ऐसे ही कोट 5x का समाकलन क्या होगा, 1/5 आगे ले लेते हैं, log मोड साइन 5x और ये प्लस c। ये हो गया आपका दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसको राइट कर लीजिए। पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट सेकेंड। I इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन x माइनस 5/6
साइन का थीटा है x माइनस पाई बाई सिक्स, फिर डॉट साइन का थीटा वापस आ गया, क्या है x प्लस पाई बाई सिक्स डॉट dx। स्टूडेंट्स आपको ये फलन दिया हुआ है, आपको इस फलन का x के सापेक्ष करना है समाकलन। इट्स ओके। ऊपर क्या है साइन 2x है, नीचे है साइन x माइनस पाई बाई सिक्स डॉट साइन x प्लस पाई बाई सिक्स। स्टूडेंट्स आप ये बताइए, देखो इन दोनों थीटा को देखते हुए हम इस 2x को क्या लिख सकते हैं, हम 2x को लिख सकते हैं x माइनस पाई बाई सिक्स प्लस x प्लस पाई बाई सिक्स। पाई बाई सिक्स से ये पाई बाई सिक्स कैंसिल हो जाएगा और x कितना 2x हो जाएगा, तो हम इस 2x के लिए दो थीटाओं का योग लिख सकते हैं। तो देखिए I इक्वल टू साइन x माइनस पाई बाई सिक्स प्लस x प्लस पाई बाई सिक्स अपॉन ये वैल्यू एज इट इज साइन x माइनस पाई बाई सिक्स डॉट साइन x प्लस पाई बाई सिक्स डॉट dx। स्टूडेंट्स कैसे आए, देखिए x माइनस पाई बाई सिक्स प्लस x प्लस पाई बाई सिक्स, माइनस के पाई बाई सिक्स और प्लस के पाई बाई सिक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या होगा x और x बच गए और x प्लस x और प्लस x कितने प्लस के 2x हो गए, तो साइन 2x हुआ नहीं हुआ, और नीचे मान ऐसा का ऐसा। अब क्या करेंगे वही तरीका, इसको a लेट कर लेते हैं, इसको b लेट कर लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो क्या पढ़ेंगे साइन a प्लस बी। यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगेगा साइन a प्लस बी का, और आपको याद है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट अप कर देंगे, तो क्या होगा साइन a कोस b प्लस कोस a इंटू साइन बी। स्टूडेंट्स साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ओके हमने फॉर्मूला पुट अप कर दिया, लेकिन देखो साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, b का मान कितना है प्लस है, यहाँ पर कितना है प्लस, इट्स ओके। डिवाइड बताओ बट्टे में क्या है, बट्टे में है साइन x माइनस पाई बाई सिक्स डॉट साइन x प्लस पाई बाई सिक्स, इट्स ओके। डॉट में क्या है dx। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, अब इसको करेंगे सेपरेट। देखिए ये जो कंप्लीट वैल्यू है एक बार इस वैल्यू के बट्टे में, इस मान के बट्टे में, ऊपर दो ही पार्ट है, प्लस से पहले एक पार्ट और प्लस के बाद में दूसरा पार्ट, ये जो मान है इस पार्ट के बट्टे में आएगा, तो क्या होगा कौन सा मान कैंसिल होगा, साइन x माइनस पाई बाई सिक्स से साइन x माइनस पाई बाई सिक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया स्टूडेंट्स ऊपर कोस नीचे साइन, कोस और साइन क्या होता है ऊपर कोस नीचे साइन क्या हो जाएगा कोट, थीटा दोनों का सेम, मतलब क्या आएगा x प्लस पाई बाई सिक्स, इट्स ओके प्लस ऐसे ही ये जो मान है एक बार इसके बट्टे में जाएगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स साइन x प्लस पाई बाई सिक्स से साइन x प्लस पाई बाई सिक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया कोस x माइनस पाई बाई सिक्स बटा साइन x माइनस पाई बाई सिक्स, तो क्या हो गया कोट हो गया, इट्स ओके। और ये हो गया पूरे का dx। स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ रहा अच्छे से, वेरी सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कोट, इसको x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कैपिटल X, सपोज दैट x प्लस पाई बाई सिक्स को मान लेते हैं कैपिटल X, तो कोट x का समाकलन क्या होता है log मोड साइन x, है ना, log मोड साइन x की वैल्यू कितनी है x प्लस पाई बाई सिक्स, इट्स ओके। अब आप देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, x का गुणांक कितना एक है, तो बट्टे में एक लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस ऐसे ही इसका क्या होगा log मोड साइन x माइनस पाई बाई सिक्स, और मापांक क्लोज हो गया, और प्लस में क्या लगा दिया c, ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स कोट x का समाकलन होता है log मोड साइन x, इट्स ओके
log mod sin x का मान x की जगह, यहाँ पर वापस x का मान x की जगह कर दिया। इट्स ओके, समझ में आ गया? राइट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट फर्स्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख समझना। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट फर्स्ट, I इक्वल टू 1 अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x डॉट dx। स्टूडेंट्स आपको फलन दिया हुआ है 3 sin x प्लस 4 cos x। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, आप हमें इसका करना है x के सापेक्ष समाकलन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसका समाकलन हम 2-3 विधियों से कर सकते हैं, दोनों तीनों विधियां क्या बिल्कुल सही हैं। इट्स ओके। तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल, ठीक है, उस तरीके से बता रहा हूँ जो बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए माना 3 को हम मान लेते हैं r cos थीटा। क्या मान लेते हैं? r cos थीटा। इसको हमने दिया समीकरण नंबर 1, तथा 4 को हम मान लेते हैं r sin थीटा। इसको दिया समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स ओके। हम इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं, इस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो 3 है और यहाँ पर जो 4 है, तो 3 को हमने क्या ले लिया? r cos थीटा, और 4 को ले लिया हमने r sin थीटा। अब देखिए r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम? समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो देखिए समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बाईं तरफ से स्क्वायर कर दिया और उनका जोड़ कर दिया। ऐसे ही दाईं तरफ से स्क्वायर कर देंगे और उनका जोड़ कर देंगे। r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इट्स ओके। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया? 25 हो गया। 9 प्लस 16। इट्स ओके। यहाँ पर r स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हो गया? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स 16 प्लस 9 कितने हो गए? 25 हो गए। r स्क्वायर इक्वल टू, बताइए आप, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो क्या हो जाएगा? ये r स्क्वायर हो जाएगा। जब r का मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 5। इट्स ओके। जब r स्क्वायर बराबर 25 है तो r का मान कितना आएगा? प्लस माइनस 5 आएगा। लेकिन r का मान हमेशा धनात्मक होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए r का मान कैसा आएगा? प्लस का आएगा। इट्स ओके। अब देखिए, अब इन्हीं समीकरण 1 और 2 से हम tan थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे बताओ? समीकरण 2/1 से, समीकरण 2/1 से देखो, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा? tan थीटा आ जाएगा। तो क्या करेंगे? 4/3, इधर से बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग देंगे, क्या आएगा? 4/3 इज इक्वल टू r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। r से r कैंसिल। स्टूडेंट्स क्या बच गया? sin थीटा अपॉन cos थीटा। और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा होता है। तो यहां से थीटा का मान कितना आएगा? tan इनवर्स 4/3। ये आ गया आपके पास थीटा का मान। स्टूडेंट्स आपको इतना अच्छा समझ में आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। इट्स ओके। अब देखिए प्रश्नानुसार I इक्वल टू, स्टूडेंट्स जहां पर आपने 3 को क्या माना है? आपने r cos थीटा माना है, और 4 को आपने क्या माना है? r sin थीटा। ये मान यहाँ पर पुटअप कर देंगे। इट्स ओके। 1 अपॉन, देखिए 3 की जगह क्या लिखेंगे? r cos थीटा। r cos थीटा, तो गुणा में कितना है? sin x है, sin x प्लस, ऐसे ही 4 की जगह क्या रखेंगे? r sin थीटा।
4 की जगह रखेंगे r sin थीटा, गुणा में क्या है cos x है, डॉट क्या है dx। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये बताइए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, हर में से कॉमन क्या आ रहा है, हर में से कॉमन आ रहा है r, तो r कॉमन लेंगे तो 1/r हमने बाहर ले लिया, 1 अपॉन अंदर क्या बच गया cos थीटा sin x प्लस sin थीटा cos x। इसको सही रूप में लिख लेते हैं, तो पहले x को लिखते हैं, तो sin x cos थीटा प्लस cos थीटा, देखिए ध्यान से sin x cos थीटा, ठीक है। हाँ फिर क्या लिख लेते हैं cos x लिख लेते हैं, cos x और फिर sin थीटा डॉट dx। स्टूडेंट्स ताकि ना सिंपल तरीके से एक सूत्र बन जाए, फॉर्मूला बन जाए, sin x को पहले लिखा, cos थीटा को बाद में लिखा, प्लस cos x और sin थीटा, थीटा के मान को हमने बाद में पुट अप कर दिया, i इक्वल टू 1/r। बताइए स्टूडेंट्स sin a cos b प्लस cos a sin b फॉर्मूला किसका है, ये जो प्रसार है वो किसका है, sin x प्लस थीटा का प्रसार है नहीं, ये जो मान है वो किसका है, sin x प्लस थीटा का मान है। तो देखिए 1i इक्वल टू 1/r। स्टूडेंट्स 1 sin थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा, और थीटा का मान कितना है, x प्लस थीटा है, और ये dx। आप इतना समझ गए। अब आप मुझे एक बात बताइए, i इक्वल टू, ये बताइए कोसेक x डॉट dx। कोसेक x का समाकलन क्या होता है, कोसेक x का समाकलन दो होते हैं, एक तो होता है log mod कोसेक x माइनस कोट x, इट्स ओके, एक तो ये होता है log mod कोसेक x माइनस कोट x, एक तो ये होता है प्लस सी, एक फॉर्मूला ये भी होता है log mod tan x/2 प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, कोसेक x के समाकलन के मान है। लेकिन देखिए आपने यहाँ पर मान किस में निकाला है, tan में निकाला है, किसमें मान, आपने यहाँ पर मान किस में निकाला है, tan में निकाला है। तो क्या करें, इस कोसेक x का ऐसा समाकलन लिखो जिसमें tan आता है, तो ये है नहीं है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, i इक्वल टू 1/r। r की वैल्यू कितनी है, चलो r की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। बताओ इसका समाकलन कोसेक ये x मान लेते हैं, इसका समाकलन tan के रूप में क्या है, log mod tan x/2। x का मान कितना है यहाँ पर, x प्लस थीटा बटे 2, और मापांक क्लोज, और प्लस में क्या आ गया, c आ गया, प्लस में क्या आ गया c। स्टूडेंट्स आप समझ गए इतना, बिल्कुल सिंपल स्टेप से कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, r का मान पुट कर देंगे, i इक्वल टू r का मान कितना है 5 है, तो 1/5 हो गया, log mod tan। बताओ x प्लस थीटा, x तो ऐसा कैसा, थीटा का मान कितना है स्टूडेंट्स, थीटा का मान है tan इनवर्स 4/3, यहां रख देंगे हम tan इनवर्स 4/3, किसका मान, थीटा का मान, बट्टे में कितना है, बट्टे में 2 है, इस थीटा के बट्टे में पूरे में कितना है, 2 है, और मापांक क्लोज और प्लस सी। तो ये हो गया स्टूडेंट्स दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन, दिए गए फलन का x के सापेक्ष क्या हो गया, समाकलन हो गया। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया, राइट कर लीजिए इसको, वेरी सिंपल है। स्टूडेंट्स वापस देख लीजिए, हमने 3 को क्या लिया, r cos थीटा, और 4 को क्या लिया हमने, r sin थीटा लिया, इट्स ओके। r का मान निकालने के लिए हमने समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया, वहां से हमने r का मान निकाल दिया। फिर जब cos और sin में है तो ऑब्वियस हम tan थीटा का मान निकालेंगे, तो tan का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दिया, इससे हमने tan थीटा का मान निकाल लिया 4/3, तो थीटा का मान कितना होगा, tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। हमने r का मान, इस मेन जो समीकरण 1 है इसको समीकरण 1 दे लेते हैं, समीकरण 1 से हमने हल किया, तो देखिए ध्यान से 3 की जगह हमने क्या रखा, r cos थीटा sin x ऐसा कैसा, प्लस 4 की जगह हमने क्या रखा, r sin थीटा, और cos x ऐसा का ऐसा। इसको हमने, इसमें से हमने r कॉमन ले लिया, अंदर ये मान बच गया,
इसको हमने सूत्र के रूप में क्या लिखा, साइन एक्स प्लस थीटा, और साइन एक्स प्लस थीटा जब ऊपर अंश में गया तो क्या हो गया, कोसेक हो गया, और कोसेक के समाकलन हमने कर लिया। इसके दो समाकलन होते हैं, एक तो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और एक होता है लॉग मोड tan x बाई 2। इट्स ओके। हमने हमारे पास मान किसमें 10 में है तो हमने सूत्र इसमें ये लगा दिया। इट्स ओके, प्लीज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स ये जो 14 का जो फर्स्ट पार्ट था वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेकंड पार्ट, I इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स आप एक बात ध्यान से सुनना, देखिए ऐसे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरीके से ये जो है 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं, एक आपके पास में ये हो गया, दूसरा हो सकता है x प्लस ए और यहाँ x प्लस बी, बाकी साइन ऐसा का ऐसा, 2 हो गए। तीसरा आपके पास क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कोस है और यहाँ पर भी क्या है, कोस है, तो क्या होगा 1 अपॉन कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी, ये तीसरा क्वेश्चन बन गया। और चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा, कोस तो है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस की जगह क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये बन गए 4 क्वेश्चन बन गए। कितने क्वेश्चन बन गए, 4 क्वेश्चन। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स सभी का मेथड सेम ही है, इसका जो मेथड है उसी तरीके से आपको उनका भी समाकलन करना है। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार के 4 क्वेश्चन है। अगर चारों क्वेश्चन में आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको किस तरीके से करना है, वेरी सिंपल। तो देखिए अंशहर में साइन ए माइनस बी से गुणा करने पर अंशहर में साइन ए माइनस बी से गुणा करने पर, अगर आपके पास यहाँ पर कोस आए यहाँ भी कोस आए तो भी आपको ऐसा ही करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, आई इक्वल टू, हमने जो हर में जो साइन ए माइनस बी से गुणा कर रहे हो तो हमने बाहर ले लिया, इट्स ओके। और जो अंश में गुणा कर रहे हैं साइन ए माइनस बी से वो हमने अंश में लिख लिया। अपॉन में क्या बताओ, अपॉन में है साइन एक्स माइनस ए डॉट साइन एक्स माइनस बी डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए। अब देखिए ध्यान से, आप हमें इस a माइनस बी को हमें इन 2 थीटाओं के रूप में तोड़ना है, मतलब हमें यूज तो इन 2 थीटाओं का करना है और आना क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए। इट्स ओके। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। आप ध्यान से देखना बेटा, हम इस x माइनस ए और x माइनस बी को हम किस रूप में लिखें, प्लस के रूप में लिखें या माइनस के रूप में लिखें, ताकि उनको हल करने पर a माइनस बी आ जाए। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। देखिए अगर x माइनस बी में, अगर x माइनस बी में से हम अगर x माइनस ए को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इस माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का a और ये माइनस का b यहाँ पर है या नहीं है। इसको सोल्व करेंगे तो a माइनस बी तो आएगा, तो मतलब a माइनस बी को हम ये लिख सकते हैं इन 2 थीटाओं के रूप में। बट्टे में क्या है, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप साइन ए माइनस बी। स्टूडेंट्स अब देखना, इसको हम सपोज कर लेते हैं ए और इसको हम सपोज कर लेते हैं बी। बताओ फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का मान कितना है, एक्स माइनस बी, कोस बी का मान कितना है
एक्स माइनस ए, फिर आएगा माइनस कोस ए मतलब एक्स माइनस बी, और साइन बी एक्स माइनस ए, पूरे के बटे में क्या है साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डॉट में dx। स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनना, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी, इट्स ओके। ये हमारे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखिए, अब इसको करते हैं हम अलग अलग, दो पार्ट हैं, दोनों पार्टों को हम अलग अलग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, जब ये जो मान है वो इस मान के बट्टे में आएगा, ये मान इस मान के बट्टे में आएगा, माइनस ऐसा कैसा, फिर ये मान इस मान के बट्टे में आएगा, तो क्या होगा जब ये मान इसके डिवाइड में आएगा तो कौन सी वैल्यू कैंसिल होगी, साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अंश में बचेगा कोस एक्स माइनस ए और हर में बचेगा साइन एक्स माइनस ए, तो कोस एक्स माइनस ए बटा साइन एक्स माइनस ए क्या हो गया, कोट एक्स माइनस ए, इट्स ओके। माइनस हो तो माइनस, ऐसे ही देखिए ध्यान से, साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो कोस एक्स माइनस बी बटा साइन एक्स माइनस बी क्या हो गया, कोट एक्स माइनस बी, और इसका हो जाएगा समाकलन, किसके सापेक्ष हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष। स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ रहा है, इतना कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट 1 अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज। स्टूडेंट्स आप ध्यान से बताना, इनटू कोट एक्स को एक्स मान लेते हैं, कैपिटल एक्स मान लेते हैं इसको, कोट एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष log मोड साइन एक्स, log मोड साइन एक्स का मान कौन है यहाँ पर, एक्स माइनस ए, मोड क्लोज हो गया, माइनस है तो माइनस, ऐसे ही कोट एक्स का समाकलन दोबारा आ गया, तो log मोड साइन एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, एक्स माइनस बी, मापांक क्लोज, ब्रैकेट बंद कर दिया और प्लस में क्या लगा दिया, सी लगा दिया। स्टूडेंट्स कोट एक्स का समाकलन होता है, कोट एक्स का समाकलन होता है log मोड साइन एक्स, कोट एक्स का समाकलन होता है log मोड साइन एक्स होता है, इट्स ओके। आपको अच्छे समझ में आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अगली स्टेप हम ऊपर लिख देते हैं, आई इक्वल टू, बताइए 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ऐसा भी रख सकते हैं और इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार ऐसा रख लीजिए, साइन ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर देखो log की आइडेंटिटी है, log की सर्वसम्मिका है, कैसे, log a माइनस log b, log a माइनस log b, log a माइनस log b, इसको लिख सकते हैं log a बटा b, log a बटा b। a का मान कितना है, a का मान है साइन x माइनस ए और b का मान कितना है, साइन x माइनस बी। बेटा a का मान तो यहाँ पर ये है और b का मान यहाँ पर ये है, और मापांक में तो मापांक लगा दिया और प्लस में क्या लग दिया, c, इट्स ओके। समझ आ गया। तो इसका लास्ट स्टेप हो सकता है, इसको लिख सकते हैं हम कोसेक, कोसेक a माइनस बी log मोड साइन x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस बी, मापांक क्लोज और प्लस में c। ये हो गया आपका दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अब देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर आ जाता है कोस, क्या आ जाता है, यहाँ भी कोस एक्स माइनस ए और यहाँ कोस एक्स माइनस बी, मतलब साइन की जगह कोस आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसी तरीके से करना है, अंश व हर में साइन ए माइनस बी से गुणा करने पर यहाँ पर साइन ए माइनस बी आएगा और यहाँ भी साइन ए माइनस बी आएगा। आपको इस ए माइनस बी को इन दो थीटाओं के रूप में तोड़ना है। तो जब एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है तो हम क्या लिखें कि हमारे पास ए माइनस बी आ जाए, तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ये का ये रहेगा, बस डिवाइड में कोस कोस है तो डिवाइड में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ भी कोस और यहाँ भी क्या जाएगा, कोस हो जाएगा, इट्स ओके। तो वो सूत्र किसका बन जाएगा, tan का बन जाएगा समाकलन। किसका समाकलन होगा वहां पर, tan का। जब साइन साइन आता है तो कोट का समाकलन होगा, और जब यहाँ पर कोस कोस आएगा तो समाकलन किसके रूप में बन जाएगा, यहाँ पर tan के रूप में बन जाएगा।
यहाँ पे 10, यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, तो 10 का समाकलन क्या होता है, log mod sec x। इट्स ओके, राइट।